हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे राहु के बारे में। ठीक है, और मैं एक आपको ज़बरदस्त टेक्निक देने वाला हूं जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी कुंडली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु की प्लेसमेंट है या नहीं। ठीक है, तो उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि 12 हाउसेज में 12 राशियों में राहु किस तरीके से रिजल्ट देता है। आपका राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 9 प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आज के टाइम पे राहु, सक्सेस के लिए। आज के टाइम पे अगर किसी को सक्सेस पानी है तो राहु जैसा प्लेनेट कोई भी नहीं है। जितनी बड़ी सक्सेस राहु दे सकता है उतनी बड़ी सक्सेस और कोई भी प्लेनेट नहीं दे सकता। देखिए, नो डाउट जो राहु है वो मेलेफिक प्लेनेट है, पापी ग्रह है। ठीक है, लेकिन पापी ग्रह का ये मतलब होता है कि वो आपकी लिविंग सिग्निफिकेंसेस को घटाएगा और नॉन लिविंग सिग्निफिकेंसेस को बढ़ाएगा। मतलब राहु हो सकता है आपको फिजिकली कुछ हार्म करे, हो सकता है कुछ आपको रोग दे दे, डिजीज दे दे, मतलब एक्सीडेंट दे सकता है, ओवर थिंकिंग दे सकता है, इस टाइप की चीज़ें राहु दे सकता है। लिविंग सिग्निफिकेंसेज को वो हार्म करता है, लेकिन नॉन लिविंग सिग्निफिकेंसेज को जितना ज़्यादा राहु बढ़ा सकता है उतना कोई भी प्लेनेट नहीं बढ़ा सकता। इसका रीज़न ये है कि इसके पास सिर्फ सिर है, हेड है। आपको पता होगा ना, राहु और केतु, केतु के पास सिर नहीं है, सिर्फ बॉडी है। ठीक है, और राहु के पास केवल सिर है, हेड है। ठीक है, तो ये सोचता बहुत ज्यादा है, आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग बोलते हैं वो भी राहु देता है। ठीक है, और इसको लिमिटेशन का नहीं पता। जब ये खाने लगता है, क्योंकि पेट तो है नहीं, जितना भी खाता है वो बाहर निकल जाता है, तो इसको लिमिटेशन का नहीं पता, इसीलिए अनलिमिटेड देता है। जो भी देता है पॉजिटिव नेगेटिव, राहु अनलिमिटेड देता है। ठीक है, तो एक स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु की टेक्निक दूंगा। ठीक है, उसके बाद 12 हाउसेज में राहु के रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप दिए गए नंबर पर आप मेरे से कंसल्टेशन भी कर सकते हो। और अगर आप डिटेल में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, 0 to 100 आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, 0 to एडवांस लेवल तक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो भी आप दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा एक कोर्स चला हुआ है, 2 साल का कोर्स है, 1-1 घंटे की क्लासेज है। ठीक है, देखिए 2-4-10 दिन में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता। अगर आपको एक ढंग का, एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने वाला एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप खुद के बारे में भी जानना चाहते हो तो भी आपको टाइम लगता है। एस्ट्रोलॉजी ऐसा कोई वीक सब्जेक्ट नहीं है कि 10 दिन में आ गया, 20 दिन में आ गया। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो भी इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कीजिए, और अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हो तो भी इस नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको टेक्निक बता देता हूं, टेक्निक क्या है। ठीक है, प्लेसमेंट वाला बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले आपको एक माइंड ब्लोइंग आपको एक टेक्निक देता हूं मैं। ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु चेक करने की। देखिए टेक्निक क्या है, आपका राहु कहीं पर भी क्यों ना प्लेस हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका जो राहु है वो 4th हाउस में प्लेस्ड है। ठीक है, आपकी लगन कुंडली में 4th हाउस में, ये तो मैंने काल पुरुष कुंडली रखी है, इसको यहाँ पे आप नहीं देखना। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर है ना, इसकी जगह आपके 5 नंबर भी हो सकता है, 9 नंबर भी हो सकता है। हाउस इंपॉर्टेंट है, हाउस देखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि राहु आपका कौन से हाउस में है। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए आपकी कुंडली में जो राहु है वो 4th हाउस में है। ठीक है, अब काल पुरुष कुंडली में 4th हाउस कौन सा होता है, 4th राशि कौन सी होती है, कर्क राशि होती है। ठीक है, यानी कैंसर साइन होता है। ठीक है ना, काल पुरुष कुंडली में पहले ये देखिए कि राहु आपकी कुंडली में कौन से हाउस में बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है। ठीक है, 4th हाउस में बैठा है, मान लीजिए 4थे घर में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाउस इंपॉर्टेंट है, राशि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 4th हाउस में बैठा। अब काल पुरुष कुंडली में 4th हाउस कौन सा है, कैंसर साइन है, कर्क राशि है।
ठीक है, कर्क राशि है। अब कर्क राशि का स्वामी कौन है? कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। तो अगर वो चंद्रमा इस राहु के साथ या लगन के साथ कोई संबंध बनाए तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु बन जाता है। दोबारा से समझिए, सबसे पहले आपको देखना है कि आपका राहु कहां पे प्लेस्ड है। ठीक है, आपका राहु कहां पे प्लेस्ड है? आपका राहु है मान लीजिए 4th हाउस में। 4th हाउस कालपुरुष कुंडली में कौन सी राशि होती है? कर्क राशि होती है, कैंसर साइन होता है। ठीक है, कैंसर साइन का स्वामी कौन है? कैंसर साइन का स्वामी है चंद्रमा। अगर ये चंद्रमा आपके लगन के साथ या लग्नेश के साथ, लगन के साथ, लग्नेश के साथ या फिर इस राहु के साथ कोई संबंध बनाए तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा अभी और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा। ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपका राहु 7th हाउस में बैठा। ठीक है, किसी का राहु है 7th हाउस में बैठा। अब 7th हाउस कालपुरुष कुंडली में कौन सा बनेगा? तुला राशि बनेगी। ठीक है, तुला राशि, लिब्रा साइन बनेगा। ठीक है, लिब्रा साइन। अब लिब्रा साइन का स्वामी कौन होता है? वीनस, शुक्र। ठीक है, अगर ये शुक्र आपके लगन के साथ कुछ संबंध बनाए या लग्नेश के साथ कुछ संबंध बनाए या इस राहु के साथ कुछ संबंध बनाए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु बन जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु होगा तो आपको ये जल्दी सक्सेस देगा, कम मेहनत से सक्सेस देगा और एक बड़ी सक्सेस देगा। ठीक है, आपको अच्छा पैसा देगा, अच्छा नाम देगा, अच्छी इज्जत देगा। ठीक है ना, अभी मैं बता देता हूं संबंध कैसे बनेंगे। जैसे यहां पे मान लीजिए 7th हाउस का ही मान लेते हैं। ठीक है, यहां पे राहु बैठ गया और जो आपका शुक्र है वो लगन में बैठ जाए। ठीक है, वो लगन में बैठ जाए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु बन जाता है। ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल लग्नेश कौन बनेगा? लग्नेश जो मेष राशि है। ठीक है, मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो मंगल बना यहां पे लग्नेश। अब मान लीजिए यहां पे बैठ गया मंगल 4th हाउस में नीच का होकर, लेकिन अगर साथ में यहीं पे शुक्र बैठ जाए, ठीक है, वैसे तो देखने वाला बोलेगा कि मंगल नीच का है, प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक नहीं है, साथ में शुक्र बैठा है, साथ में शुक्र बैठा है। अब देखिए मैंने क्या बताया, राहु जिस भाव में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है। काल पुरुष कुंडली में 7th हाउस का स्वामी शुक्र। अगर वो शुक्र लगन के साथ कोई संबंध बनाए या लग्नेश के साथ कोई संबंध बनाए, लग्नेश का मतलब आपके 1st हाउस का स्वामी, आपके 1st हाउस का स्वामी जो होता है, ये आपका 1st हाउस है। यहां पे 1st हाउस में मेष राशि पड़ रही है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। अगर मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाएं या फिर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो भी एप्लीकेबल है। मान लीजिए यहां पे शुक्र बैठ गया तो शुक्र 7वीं दृष्टि से इसको देख रहा है, तो यहां पे भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ आ रही होंगी चीजें। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु का, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका जो राहु है, आपका राहु यहां पे बैठा 10th हाउस में, मान लेते हैं आपका राहु 10th हाउस में बैठा है। ठीक है, और मैं इसको लगन कुंडली को चलो एक बार चेंज कर रहा हूं, लगन कुंडली को चेंज कर रहा हूं। हम यहां पे मान लीजिए कुंभ लगन मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कुंभ लगन की कुंडली है। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा और
क्लियर हो जाएगा जो टेक्निक है, ठीक है। और राहु मान लीजिए आपका बैठा 11th हाउस में, ठीक है, 11th हाउस में। अब 11th हाउस का स्वामी कौन है? 11th हाउस का स्वामी देखिए, काल पुरुष कुंडली पे जाइए, यहां पे जो राहु है 11th हाउस में बैठा है, ठीक है, धनु राशि में बैठा है, सेजिटेरियस साइन में है, लेकिन आपको सेजिटेरियस साइन नहीं लेना, आपको लेना है हाउस। 11th हाउस में बैठा है, काल पुरुष कुंडली में याद कीजिए 11th हाउस का स्वामी कौन होता है? 11th हाउस का स्वामी यानी 11th हाउस आपका पड़ेगा कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि है, ठीक है। अगर शनि लगन से कुछ संबंध बनाए या लग्नेश के साथ कुछ संबंध बनाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु बन जाएगा, ठीक है। तो अब अब शनि देखिए, शनि का प्लेसमेंट मान लीजिए आपका फोर्थ हाउस में बैठा है। आपका जो शनि है, मान लीजिए शनि यहां पे बैठा है, ठीक है। तो अब देखिए जो शनि है वो 10वीं दृष्टि से, अगर यहां से हम काउंट करेंगे ना, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है, तो ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु है। समझ आया है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु कैसे है? राहु बैठा धनु राशि में 11th हाउस में, काल पुरुष कुंडली में 11th हाउस का स्वामी होता है शनि। शनि ने 10वीं दृष्टि से लग्न को देख लिया, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु बना दिया इसको। यहां पे राहु इसको बहुत ज्यादा नेम, फेम, पैसा, पावर, पोजीशन देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये टेक्निक समझ आई होगी, ठीक है। टेक्निक ये है, अगर आपका राहु जिस भी हाउस में बैठा है उस हाउस को कालपुरुष कुंडली में देखिए कौन सी राशि पड़ती है। अगर उस राशि का स्वामी लगन या लग्नेश के साथ कुछ संबंध बनाए तो वो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु बना देता है और वो आपको बहुत अच्छा नेम फेम देता है, ठीक है। तो ये तो थी बात, जो टेक्निक की मैं बात कर रहा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु। तो आप चेक कर सकते हो, ये आपके राहु को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है, ठीक है ना। तो ये थी आपके साथ एक टेक्निक। उसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं 12 हाउसेज में, ठीक है। देखिए जो एस्ट्रोलॉजी है ना, इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है कि एक प्लेनेट लिया और हमने और एक हाउस लिया और उससे ही हम सब कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। हमें डिटेल में देखना पड़ता है कि राहु किस राशि में बैठा है, किस हाउस में बैठा है, उसके बाद उस राशि का स्वामी कहाँ पर गया है और उसके ऊपर किस किस की दृष्टियां हैं। एक्यूरेसी तो आएगी तब, ठीक है। यहाँ पे आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ ये सरफेस लेवल पे होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि ये बहुत ज्यादा आपको बिल्कुल आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा, लेकिन हाँ आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और हाउसेज से ज्यादा राशि इंपॉर्टेंट होती है, साइन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर भी देखिए आज जो मैं लेक्चर लेके आया हूं आपके सामने, जो वीडियो लेके आया हूं, इसमें हम जो राहु पढ़ेंगे, राहु हम 12 राशियों में पढ़ेंगे कि आपका जो राहु है वो किस राशि में बैठा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राशि के बाद हाउस आता है, ठीक है, पहले हाउस नहीं आता। जैसे आपने बचपन में जब आप स्कूल में गए होंगे तो आपने पहले गिनती पढ़ी होगी, है ना, गिनतियां सीखी होंगी 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आप टेबल पे गए होंगे, पहाड़ा जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में पहाड़ा, इंग्लिश में टेबल। तो पहले आपने काउंटिंग सीखी होंगी, उसके बाद आप टेबल पे गए होंगे। पहले आपने गिनती सीखी होगी, फिर आप पहाड़ा सीखा होगा आपने, ठीक है। ऐसा तो नहीं किया ना, पहले पहाड़े सीखे उसके बाद गिनतियां सीखे। तो सिमिलरली ऐसा ही है इसमें भी, पहले आप प्लेनेट की पोजीशन राशियों में देखिए कि आपके प्लेनेट किन राशियों में बैठे हैं, स्टार्टिंग वहां से होगी। राशि बेस होता है, एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या है? राशियां हैं, हाउस बेस नहीं है, हाउस नेक्स्ट स्टेप है। तो पहले राशि देखिए, उसके बाद हाउस देखिए, ठीक है। राशि एनवायरमेंट देती है और हाउस ये बताएगा कि किस तरीके से मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। हालांकि उस चीज पे मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा,
आपको मेरी बात समझ आ गई होगी मैं जो कहना चाहता हूं कि राशि ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज से आप जब भी कोई भी प्लेनेट देखना तो पहले राशि देखना किस राशि में बैठा है, उसके बाद हाउस आता है। ब्लेंड जब हम करते हैं पहले राशि फिर हाउस, फिर उसके साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है, फिर उसके ऊपर कौन सी दृष्टियां हैं, फिर उसका जो राशि स्वामी है वो कहां पर गया है, उसके बाद वो किस नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र स्वामी कहां पर गया है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, तब एक्यूरेसी आती है। ठीक है, फिर भी एनी हाउ आज हम पढ़ने वाले हैं 12 राशियों में राहु इन 12 साइंस। ये आपने पूरे यूट्यूब पे शायद आपको कहीं नहीं मिला होगा, लेकिन आप एक्यूरेसी देखना। ठीक है, मैं वो बात नहीं कह रहा कि हाउसेज वाले में एक्यूरेसी नहीं आती, उसमें भी एक्यूरेसी आती है, लेकिन हाउस वाले के साथ ये चीज आप अगर ब्लेंड कर दोगे तो और ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, तो राहु इन एरीज साइन, अगर आपका जो राहु है वो मेष राशि में बैठा है तो किस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा। हाँ, एक बात और बता दूं मैं, अगर किसी का राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, अगर किसी का राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो भी ये रिजल्ट एप्लीकेबल है। और अगर किसी का राहु मेष राशि में किसी भी हाउस में बैठा है, 6th हाउस में, 9th हाउस में, 12th हाउस में, तो भी ये रिजल्ट होंगे। ठीक है, पूरी ब्लेंडिंग तो तभी होगी जब हम राशि और हाउस को ब्लेंड करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है या मेष राशि में बैठा है तो क्या होगा, ग्रैंडफादर विल कैरी मार्शियन एनर्जी। देखिए, ग्रैंडफादर विल कैरी मार्शियन एनर्जी, ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जो राहु है वो हमारे दादाजी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है, तो अगर राहु मेष राशि में बैठा है तो आपके दादाजी के अंदर मार्शियन क्वालिटी होगी। हो सकता है वो आर्मी में काम करते हो, या फिर हो सकता है वो बहुत मेहनत का, मजदूरी का काम करते हो, किसान हो, खेतों में काम करते हो। ठीक है, या फिर पुलिस में काम कर सकते होते हैं, या फिर उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। इस तरीके की चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं आपके दादाजी में। ठीक है, तो राहु एक्सपेंड्स एवरीथिंग। तो अगर एरीज साइन हमारा मेष राशि है, फर्स्ट हाउस है, हमारे सिर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे थिंकिंग, हमारे पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे लगन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे इंसान में कि जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती है, स्ट्रॉन्ग मार्शियन क्वालिटी वाली बॉडी लैंग्वेज होती है। ठीक है, राहु उसमें आ गया तो बढ़ा देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा उस इंसान का। ठीक है, चलने का तरीका बोल्ड होगा। ठीक है, नेटिव विल हैव शार्प माइंड, उस इंसान का जो दिमाग होगा बहुत तेज चलने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे राहु और मंगल की युति हो रही है एक तरीके से। क्योंकि जो एरीज साइन है, मेष राशि है, वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। तो जो भी मूल त्रिकोण राशि होती है उसमें जो भी प्लेनेट बैठता है तो उसको आप एक तरीके से कॉम्बिनेशन मान के चलिए। यहाँ पे राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है ये एक तरीके से। ठीक है, तो अगर किसी का राहु मेष राशि में है, एरीज साइन में है, तो ऐसे इंसान का दिमाग बहुत शार्प माइंडेड होता है, बहुत दूर की सोचने वाला होता है, और जो मैथमेटिक्स है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, उसका कैलकुलेटिव एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है ऐसे इंसान की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, क्योंकि मंगल और राहु एक साथ है यहाँ पे, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स होते हैं और उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो मेहनत भी बहुत ज्यादा करता है, और एग्रेशन भी, ऐसे इंसान में गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर राहु पहले घर में है तो भी यही एप्लीकेबल है, या फिर राहु मेष राशि में तो भी ये सारी चीजें होती ही होती हैं। ठीक है, ऐसा इंसान कई बार इम्पेशेंट हो जाता है, इम्पल्सिव हो जाता है, गुस्से में लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी करता है। ठीक है, पुलिस, आर्मी, मैकेनिकल इंजीनियर ऐसा इंसान हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे इंसान में बहुत ज्यादा होती है, जल्दी से हार नहीं मानता ऐसा इंसान। ठीक है, तो अगर आपका राहु मेष राशि में है या फिर फर्स्ट हाउस में है तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं अगर राहु आपका टोरस साइन में है, अगर वृष राशि में आपका राहु है तो लार्ज एक्सपेंशन इन डिजायर्स, क्योंकि सेकंड हाउस एक्युमुलेशन का होता है, टोरस साइन वृष राशि
एक्यूमुलेशन का होता है, सोर्स ऑफ इनकम का होता है, ठीक है। सेकंड हाउस हमारे फूड का होता है, हमारे बोलने का होता है, हमारी फैमिली का होता है। तो ऐसा अगर, और शुक्र की राशि है तो डिजायर्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर देता है राहु। एग्जोल्टेड होता है यहाँ पे। देखिए जो राहु है वो मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार राहु टोरस साइन में उच्च का होता है। इसका रीजन एक ये भी है कि राहु के पास सिर्फ हेड है, राहु के पास सिर्फ हेड है। और टोरस साइन जब आप देखोगे ना, उसका सिंबल देखोगे तो बुल है, और बुल का सिर्फ फेस दिखता है। तो कुछ कुछ ऐसा ही सिंबल दिखता है टोरस साइन का भी, आपने ध्यान दिया होगा, कुछ कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। तो इसीलिए जो राहु है वो एग्जोल्टेड फील करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर राहु किसी का वृष राशि में है या सेकंड हाउस में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है पैसों से रिलेटेड कई बार। लेकिन अगर कुछ चंद्रमा का या बुध का भी कुछ अगर इसमें रोल आ जाए तो मनी रिलेटेड चीटिंग या तो करेगा या उसके साथ होगी। वो पूरा चार्ट देखना पड़ता है हमें कि उसके साथ चीटिंग होगी या वो चीटिंग करेगा। मनी रिलेटेड चीटिंग हो भी सकती है और वो कर भी सकता है। ऑनलाइन करेंसी, बिटकॉइन, फॉरेन करेंसी, एक्सप्लॉइटेड मनी, स्टॉक्स, शेयर मार्केट, इन सब से उसका पैसा आता है। क्योंकि देखिए सेकंड हाउस और टोरस साइन हमारे किसको दर्शाता है, सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाता है। तो वो उसको इनकम कहां से आएगी, राहु उसका सोर्स ऑफ इनकम होगा। ऑनलाइन करेंसी, बिटकॉइन, फॉरेन करेंसी, एक्सप्लॉइटेड मनी, स्टॉक्स, शेयर मार्केट, इन सब से उसको पैसा आ सकता है, ठीक है। और देखिए जब राहु टोरस साइन से गोचर कर रहा था ना, तो स्कैम 1992 मूवी रिलीज हुई थी, आप ध्यान से देखना किस कब रिलीज हुई थी। और उसी टाइम पे बिटकॉइन आया था और इसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी। कब, जब राहु टोरस साइन में था तब ये सब हुआ था, ठीक है। डिजायर टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर एंड मोर, अगर राहु जिसका सेकंड हाउस में होगा या टोरस साइन में होगा तो ऐसे इंसान की डिजायर बहुत ज्यादा होगी, उसका जल्दी से भरेगा नहीं। और ऐसा इंसान बोलता भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे बोलने का भी होता है, ठीक है। अर्निंग फ्रॉम फॉरेन, ऐसे इंसान की जॉब हो सकता है अपने जो अपना घर हो उससे दूर लगे, ठीक है। इजीली मनी मिलती है ऐसे इंसान को कुबेर योग बोला जाता है। वेल्दी बनाता है इंसान को, जो मॉल्स शॉपिंग होती है, लार्ज एक्सपेंडिचर, वेरी पॉजिटिव टू मनी एंड एसेट्स, अपनी चीजों को छोड़ नहीं सकता ऐसा इंसान। ऐसे इंसान से अगर आप उधार ले लो ना, अगर 100 रुपए की भी उधार लोगे आप, तो वो 6 महीने बाद भी आपको याद दिला देगा कि तूने मेरे से 100 रुपए उधारे लिए थे, वो छोड़ेगा नहीं जल्दी से। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ऐसा इंसान तो बहुत सारी रिश्वत लेता है, क्योंकि भरता नहीं है ऐसे इंसान का जल्दी से, ठीक है। ग्रैंड फादर कैरेज टोरस कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे इंसान के दादाजी में फिर से वही जो टोरस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था आपका राहु इन टोरस साइन या फिर राहु इन सेकंड हाउस। अगर किसी का मिथुन राशि में राहु इन जेमिनाई, अगर किसी का मिथुन राशि में राहु है तो किस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा। देखिए बातों को घुमाना, रिपीट करना, वायरलेस टॉकिंग, मैनिपुलेटिव, वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये सारी चीज होती हैं अगर किसी का राहु थर्ड हाउस में हो या मिथुन राशि में हो। बोथ आर एप्लीकेबल, ज्यादा एप्लीकेबल होगा जब आपका मिथुन राशि में राहु है, कहीं पर भी हो तो ऐसे इंसान की जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत ब्रिलियंट होती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, ठीक है। बातों को घुमा कर बोलने वाला हो सकता है, या फिर बार बार बातों को रिपीट करने वाला। कई बार आपने देखा होगा ना, मान लीजिए कोई टीचर है तो एक ही एग्जाम्पल को बार बार दे रहा है या एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है, ऐसे इंसान आपने देखे होंगे। तो उसका राहु या तो मिथुन राशि में होगा या थर्ड हाउस में होगा। बातों को घुमाना, रिपीट करना, वायरलेस टॉकिंग, मैनिपुलेटिव, वेरी गुड, लेकिन कई बार बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी देता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग बहुत कामयाब होते हैं, ठीक है।
अफेयर्स, फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, कल्चर एंड ऑनलाइन चीटिंग। देखिए अफेयर थर्ड हाउस क्यों बोला, क्योंकि जो हमारा काम त्रिकोण है वो है 3 7 11। काम त्रिकोण, हमारा काम त्रिकोण 3 7 11 होते हैं। मैक्सिमम लोग 7th हाउस से मैरिज देखते हैं, लेकिन थर्ड हाउस भी मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 11th हाउस भी मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो काम त्रिकोण की स्टार्टिंग है वो थर्ड हाउस से होती है और जो कंप्लीट होती है, डिजायर कंप्लीट होती है वो 11th हाउस पे जाके कंप्लीट होती है। 7th हाउस तो हमारे मिलन का होता है, हमारा प्लेस होता है, ठीक है, मीटिंग प्लेस है 7th हाउस तो हमारा। स्टार्टिंग थर्ड हाउस से होती है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसमें थर्ड हाउस भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अफेयर दे सकता है, अफेयर या फिर जो फ्रेंड्स होंगे ऐसे इंसान के, डिफरेंट कास्ट कल्चर होंगे। ऑनलाइन चीटिंग होने का खतरा रहता है ऐसे इंसान के साथ, क्योंकि राहु चीटिंग करवाता है और थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। थर्ड हाउस बुध की राशि है, डॉक्यूमेंट्स की राशि है, तो डॉक्यूमेंट्स में चीटिंग, फॉरेन मैरिज, विदेश में मैरिज, डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा इंसान बहुत कामयाब होता है। यूजेज कैपिटल लेटर्स और लार्ज फॉन्ट्स। देखिए थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन का है, तो आपने देखा होगा कई बार जब हम व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कहीं पर भी चैट करते हैं तो ऐसा इंसान कैपिटल लेटर्स बहुत यूज करेगा, या फिर मोबाइल में ऐसे इंसान का जो फॉन्ट होगा, जो फॉन्ट यूज करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे छोटा छोटा फॉन्ट लिख रखा है, ज्यादा बड़ा नहीं लिख रखा, लेकिन अगर किसी का राहु थर्ड हाउस का या मिथुन राशि का है तो ऐसा इंसान फोन में बड़ा फॉन्ट यूज करेगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों में भी एस्ट्रोलॉजी है। उसके बाद सो मच टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बात करने वाला होता है, कैन बी बैक बाइटर, हो सकता है ऐसा इंसान आपके पीठ पीछे बुराई भी करे, चुगली हो सकता है वो करता हो। स्पिन बॉलर, अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले कि क्या मैं स्पिन बॉलर बनूंगा, तो उसमें थर्ड हाउस और राहु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर राहु जेमिनाई साइन में है और उसके साथ कोई रेट्रो प्लेनेट है, यानी वक्री प्लेनेट है, तो 99% चांस हो जाते हैं कि ऐसा इंसान स्पिन बॉलर बन सकता है। हालांकि उसके लिए लगन और 5th हाउस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन राहु थर्ड हाउस में और उसके साथ रेट्रो प्लेनेट, तो वो आपको स्पिन बॉलर बनाता है। क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो, ठीक है। वेरी गुड बिजनेसमैन गिव्स एक्सेसिव डिजायर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो थर्ड हाउस है वो आपका थर्ड हाउस आपका काम त्रिकोण होता है, ठीक है। जो फर्स्ट 1 5 9 ये आपका धर्म त्रिकोण होता है, 2 6 10 ये आपका अर्थ त्रिकोण होता है, 3 7 11 आपका काम त्रिकोण और 4 8 12 आपका मोक्ष त्रिकोण होता है, ठीक है। तो ये था आपका राहु अगर किसी का मिथुन राशि में हो या राहु अगर किसी का थर्ड हाउस में हो, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं राहु इन कैंसर साइन। अगर किसी का राहु कर्क राशि में है या राहु किसी का 4th हाउस में है तो भी इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इल्यूजन इन थॉट्स, क्योंकि 4th हाउस या कैंसर साइन चंद्रमा का होता है, चंद्रमा हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए, और राहु इल्यूजन है, इसीलिए इल्यूजन इन थॉट्स सॉरी इजी टू मिसगाइड, ऐसे इंसान को बहकाना बहुत जल्दी होता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा इंसान दूसरों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है और बाद में उसको पछताना पड़ता है। वहम होना, ओवर इमोशनल, इजी टू चीट, क्योंकि जल्दी भरोसा कर लेता है ऐसा इंसान, दिल का साफ होता है, ठीक है। या ओवर थिंकर, स्वेटी, बहुत ज्यादा पसीना आता है ऐसे इंसान को। फॉरेन ट्रेवल, परमानेंट फॉरेन रेजिडेंस, क्योंकि 4th हाउस हमारे घर का होता है, राहु फॉरेन को दर्शाता है, तो परमानेंट फॉरेन रेजिडेंस को ये दर्शाता है। इफ 2nd 4th 9th 11th हाउस और लॉर्ड आर एफ्लिक्टेड, देखिए
केवल एक हाउस या एक प्लेनेट से हम ये नहीं बोल सकते कि ऐसा इंसान फॉरेन में जाएगा, उसके लिए और कॉम्बिनेशन देखने भी जरूरी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सरफेस लेवल पे ये पॉसिबिलिटी बन जाती है, अगर राहु किसी का कैंसर साइन में है, कर्क राशि में है या 4th हाउस में है, तो उसका 4th हाउस तो अफेक्टेड हो ही गया ना, और फॉरेन से उसका कनेक्शन बन गया। तो सरफेस लेवल पे ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ऐसे इंसान का फॉरेन से लिंक बनेगा। इसके साथ साथ 2nd, 4th, 9th एंड 11th हाउस देख लेने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर इस नेटिव का 2nd हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस ये एफ्लिक्शन में नहीं है तो उल्टा रिजल्ट दे देगा। एल्स नेटिव विल ऑब्सेस टू मदर एंड मदरलैंड। अगर इसका 9th हाउस एंड 11th हाउस एफ्लिक्शन में नहीं है, 2nd हाउस एफ्लिक्शन में नहीं है, 4th हाउस एफ्लिक्शन में नहीं है, तो ऐसे इंसान को उल्टा अपनी मदरलैंड से, अपनी जहां पर ये पैदा हुआ है, अपनी माँ से, अपने मदरलैंड से, अपनी मातृभूमि से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाएगा। राहु ऑब्सेशन देता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि पूरा चार्ट देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मदर विल कैरी राहु ट्रेट्स, क्योंकि देखिए 4th हाउस हमारी मदर का होता है, चंद्र कर्क राशि हमारी मदर की होती है। तो ऐसे इंसान की मां के अंदर राहु के गुण आ जाएंगे। क्या? ज्यादा बोलना, बड़ा फेस माता का, बड़े लिप्स, बड़े घुटने, हार्ट वात रोग होना, ठीक है, घुटनों में प्रॉब्लम, दिल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दिल की रोगी हो सकती है, वात रोग होना ऐसी इंसान के साथ हो सकता है। बड़े घर में रहना या फिर नियर बाई में शमशान घाट होना, ठीक है, सीवरेज होना, कुआं या तालाब होना, क्योंकि राहु इन सारी चीजों को दर्शाता है। वॉशिंग मशीन, फ्रिज बार बार खराब होना, कैओस इन थॉट्स, यानी उसके विचारों में बहुत ज्यादा उधेड़-बुन चलती रहती है। डिनाई टू स्मॉल वर्क, छोटा काम करने से मना कर देता है ऐसा इंसान, क्योंकि थॉट प्रोसेस में राहु है। राहु छोटा काम नहीं करता कभी भी। हाउस में कैरी नेगेटिव एनर्जी, हो सकता है उनके घर में कुछ काला जादू, काल तांत्रिक टाइप का कुछ हो। प्रोन टू मीट घोस्ट इन लाइफ, ऐसे इंसान की मुलाकात भूतों से हो सकती है। भूतिया किला विजिट करना, आसपास कोई हॉन्टेड हाउस होना या खुद हॉन्टेड हाउस में रहना, वो सारी चीजें ऐसे इंसान के साथ हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं राहु इन लियो। राहु अगर किसी का सिंह राशि में है तो क्या रिजल्ट देगा। देखिए लियो साइन, सिंह राशि हमारे नेम फेम की है, ठीक है, हमारे संतान की है, हमारी एजुकेशन की है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की है, ठीक है, हमारी आर्टिस्ट, हमारे जो अंदर की आर्ट होती है उसकी होती है। स्पोर्ट्स मैन किसी को बनना है, आर्टिस्ट बनना है, तो 3rd हाउस और 5th हाउस दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर किसी का राहु सिंह राशि में है तो वांट्स बिगर नेम फेम वेरी सून, तो ऐसा इंसान बहुत जल्दी बड़ा नेम फेम चाहेगा, ठीक है। ऐसे इंसान चाहेगा कि रातों रात वो अमीर हो जाए या उसका नाम फैल जाए, उसको सब जानने लगे। ऐसा इंसान फेक क्रिएशन भी कर सकता है। डिजिटल फेम देता है राहु इन लियो साइन, डिजिटल फेम। डायरेक्टर, पर्दे के पीछे रहकर फेम, क्योंकि राहु पर्दा है और लियो साइन फेम का है, तो ऐसे इंसान को फेम मिलेगी पर्दे के पीछे रहकर, ठीक है। छत्रपति योग होता है, ऐसा इंसान क्रेजियस होता है, नेम फेम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, मेहनत बहुत करता है। महाराजा योग भी है ये, ठीक है। इफ एक्सपेक्टेड बाय जुपिटर विल लव ऑल टोपी वाला, मतलब देखिए अगर किसी का राहु सिंह राशि में है और उसको अगर गुरु देख ले, जुपिटर देख ले, तो ऐसा इंसान ओशो, सदगुरु, साईं बाबा या फिर और कोई समाधि वाले जो बाबा हैं उन सब की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगा जो सिर को ढककर रखते हैं, ठीक है। दादा विल कैरी लियो ट्रेड्स, दादा हो सकता है राज दरबारी हो, नेम प्लेट हो कहीं गांव में, शहर में, मंदिर में, धर्मशाला में, उनके दादाजी के कहीं ना कहीं नेम प्लेट जरूर मिलेगी। रेडियोलॉजी में काम कर सकते होते हैं ऐसे इंसान। मेल चाइल्ड इशू देता है, एक्सट्रीम प्राइड देता है, अकड़ू होते हैं,
स्वाभिमानी होते हैं, जिद्दी होते हैं। एक्सट्रीम विल फॉर क्रिएशन, बेस्ट फॉर यूट्यूब चैनल हो गया, इंस्टाग्राम पे पेज हो गया, ये इन सब के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि राहु ऑनलाइन है, लियो फेम है, तो फेम कहाँ पे मिलेगा? ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है। टेक्स लॉट्स ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन, ऐसा इंसान ऑनलाइन एजुकेशन लेता है। लेकिन पित्त बढ़ाता है, जिसकी वजह से बाल कम होते हैं, पेट से रिलेटेड कुछ समस्या हो सकती है, लॉट्स ऑफ एसिडिटी हो सकती है, वर्क प्लेस पर झगड़ा हो सकता है, बॉस से झगड़ा बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि लियो साइन मकर राशि से 8वां पड़ता है, 8th फ्रॉम 10th है, इसीलिए वर्क प्लेस पर झगड़ा, बॉस से झगड़ा, ये सारी चीजें दे सकता है। सडन गेन इफ सन इज इन गुड पोजीशन, सडन लॉस सडन गेन दे सकता है राहु, अगर किसी का सिंह राशि में या 5th हाउस में है तो। ठीक है। तो ये था आपका, ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये सरफेस लेवल पे है। असली रिजल्ट क्या होगा वो आपका पूरा चार्ट देखने के बाद ही मिलेगा। सूर्य की पोजीशन क्या है, तब हम पूरा बता पाएंगे कि राहु लियो साइन में कैसा रिजल्ट देगा। लियो साइन में और कौन सा प्लेनेट बैठा है, किस किस की दृष्टि है, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं राहु इन वर्गो साइन। अगर किसी का राहु कन्या राशि में है या राहु किसी का 6th हाउस में है तो कैसे रिजल्ट देगा? हाईली इंटेलिजेंट, क्योंकि राहु और बुध की युति जब भी होगी, कहीं पर भी होगी, किसी तरीके से भी होगी, तो ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बना देता है। हाईली इंटेलिजेंट, शार्प मेमोरी, आइडेटिक मेमोरी, बहुत ज्यादा याद रखना चीजों को, गिव्स वेरी गुड मनी, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ये पैसे के लिए। चालाक होता भी है और दूसरों की चालाकी पकड़ता भी है ऐसा इंसान। राहु अगर किसी का बुध के साथ है, या फिर राहु किसी का कन्या राशि में है, या राहु किसी का 6th हाउस में है, तो ऐसे इंसान से थोड़ा सा बचकर ही रहना चाहिए। कैन बोरो मनी फ्रॉम एनीवन, ऐसा इंसान बातों को मैनिपुलेट करके किसी से भी पैसे उधारे ले सकता है। समटाइम्स गिव्स लार्ज लोन्स एंड डिजीज, अगर एफिलेक्टेड है, अगर बुध की सिचुएशन ठीक नहीं है तो कई बार बड़े लोन दे देता है जिसको वापस रिपे नहीं कर पाता, और रोग भी दे देता है। पावरफुल इन फ्रंट ऑफ एनिमीज, दुश्मनों से डरता नहीं है। कैन गिव स्किन डिजीज बाय बर्थ, दादाजी विल कैरी वर्गो ट्रेड्स। ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट्स थे आपके राहु इन वर्गो साइन। राहु कन्या राशि में है तो इस तरीके से आपको रिजल्ट दे सकता है। उसके बाद देख लेते हैं राहु इन लिब्रा साइन, अगर किसी का राहु तुला राशि में है तो किस तरीके से रिजल्ट देगा? वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन टुडेज वर्ल्ड। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा। और जो 7th हाउस है वो बिजनेस का होता है। ठीक है। हम केवल शादी में अटके रहते हैं कि 7th हाउस मतलब शादी, लेकिन जो तुला राशि है 7th हाउस है, शादी के साथ साथ बहुत कुछ है। हमारे बिजनेस का है, मार्केट प्लेस है, लेन देन की जगह है तुला राशि और 7th हाउस। ठीक है। तो अगर किसी का राहु 7th हाउस में है या तुला राशि में है तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ये आपको बहुत बड़ा नाम दे सकता है, बहुत बड़ी पोजीशन, पैसा दे सकता है। ठीक है। गिव्स ब्रिलियंट स्किल ऑफ स्पीकिंग पब्लिकली, पब्लिक में ऐसा इंसान बहुत अच्छा बोलेगा, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा बोलेगा। गिव्स एक्सेस डिजायर्स रिलेटेड टू अपोजिट जेंडर, कई बार ऐसा इंसान के अंदर एक्सेसिव डिजायर आ जाती हैं अपोजिट जेंडर के लिए। लड़का है तो लड़कियों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, या लड़की है तो लड़कों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगी, या फिर पार्टी बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा करे ऐसा इंसान, या फिर बिजनेस बहुत ज़्यादा ट्राई करेगा ऐसा इंसान, नौकरी में खुश रह ही नहीं सकता। गिव्स ऑब्सेशन टू पार्टनर और ऑब्सेसिव पार्टनर, देखिए ऐसा इंसान या तो खुद बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होगा अपने पार्टनर से, या फिर ऐसे इंसान का पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होगा। ठीक है। पार्टनर विल कैरी राहु ट्रेड्स दैट इज ऑनलाइन वर्किंग, फॉरनर, इस तरीके से ज़्यादा बोलना, मॉडर्न, मेटलिस्टिक, पार्टनर के अंदर ये सारी क्वालिटी हो सकती है। गिव्स फॉरेन ट्रैवलिंग रिलेटेड टू बिजनेस, मैरिज, वर्क प्लेस पर ज़्यादा बोलने का काम हो सकता है, या फिर कलीग्स से बहुत सारी बातें करेगा। ठीक है।
लार्ज फंक्शंस इन फैमिली, फैमिली में जब भी कोई फंक्शन होगा तो बहुत बड़ा फंक्शन होगा, ऐसा इंसान छोटे फंक्शन में नहीं जाता। ठीक है, तो ये था राहु इन लिब्रा। राहु अगर किसी का तुला राशि में है तो इस तरीके से आपको रिजल्ट दे सकता है। उसके बाद देख लेते हैं राहु इन स्कॉर्पियो। अगर किसी का राहु स्कॉर्पियो साइन में है, वृश्चिक राशि में है, तो ग्रैंडफादर विल कैरी स्कॉर्पियन ट्रेट्स। ठीक है, गिव्स एक्सीडेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड रिलेटेड टू हाउस। देखिए राहु इन स्कॉर्पियो, राहु अगर किसी का वृश्चिक राशि में है और वो मान लीजिए थर्ड हाउस में पड़ रहा है, मान लीजिए कन्या असेंडेंट है, मैं एक बार बता देता हूं थोड़ा सा आपको। मान लीजिए किसी का लगन है कन्या, 6th 7th 8, थर्ड हाउस में वृश्चिक राशि है, ठीक है, और यहां पे राहु बैठ जाए, ठीक है, तो वृश्चिक साइन जहां पर भी पड़ेगा और वहां पर राहु बैठेगा तो उस हाउस से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट होगा वहां पे इंजरी देगा, उस हाउस से रिलेटेड जो रिलेटिव होगा उसको प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पे राहु स्कॉर्पियो साइन में थर्ड हाउस में है, तो ऐसे इंसान के भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़े होंगे, भाई बहनों के एक्सीडेंट ज्यादा हो सकते हैं, उस नेटिव के कंधे पे या हाथों में चोट लग सकती है। ये मतलब है उस लाइन का। एक बार उस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा दोबारा। गिव्स एक्सीडेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड रिलेटिव रिलेटेड टू हाउस। जिस हाउस में स्कॉर्पियो साइन पड़ रहा है और राहु वहां पे अगर बैठ जाए तो उस हाउस से रिलेटेड बॉडी पार्ट्स को प्रॉब्लम देगा और उस हाउस से रिलेटेड रिलेटिव्स को प्रॉब्लम देगा। अगर स्कॉर्पियो साइन 9th हाउस में, मान लीजिए मीन लगन है, स्कॉर्पियो साइन 9th हाउस में गया, ठीक है, तो 9th हाउस हमारी थाई का होता है, थाई पे चोट हो सकती है या फिर फादर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। गिव्स लार्ज प्रॉपर्टीज एंड लैंड। ऐसे इंसान के पास जो बोलते हैं ना पुश्तैनी जमीन बहुत ज्यादा हो सकती है। बट इफ मार्स एफ्लेक्टेड देन गिव्स फाइट्स ऑन प्रॉपर्टी। लेकिन वो प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी या उस पर लड़ाई झगड़े होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है स्कॉर्पियो साइन पे, सॉरी मंगल की पोजीशन पे। अगर मंगल की पोजीशन कैसी, क्योंकि राहु स्कॉर्पियो में बैठा ना, तो जिस राशि में राहु बैठता है उसका स्वामी कहां पे गया, उसकी पोजीशन कैसी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो राहु अगर किसी का स्कॉर्पियो में है या 8th हाउस में है तो ऐसे इंसान को बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन उसके बाद उसका स्वामी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कहां पर गया और कैसे बैठा है। डिटेक्टिव हो सकता है ऐसा इंसान, खोजबीन की प्रवृत्ति हो सकती है। डिस्टर्बेंस फ्रॉम ससुराल पक्ष, क्योंकि 8th हाउस हमारे ससुराल का होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रबल इन डिजीज डायग्नोसिस रिलेटेड टू हाउस। अगर ऐसे इंसान को कोई रोग लग जाता है राहु से रिलेटेड या उस हाउस से रिलेटेड, तो उसको डायग्नोज करने में, उसको पहचानने में जल्दी से वो टेस्ट वगैरह हम करवाते हैं, फिर भी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं, जल्दी से वो रोग पकड़ा नहीं जाता। एनकाउंटर विद घोस्ट, एविल आई, हॉन्टेड हाउस एटसेट्रा, ये सारी चीजें, क्योंकि 8th हाउस डार्क प्लेस होता है हमारे कुंडली में। 8th हाउस और स्कॉर्पियो साइन बहुत, स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि बहुत डार्क प्लेस है। ठीक है, तो ऐसे और वहां पे राहु चला जाए तो इंसान के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं राहु इन सेजिटेरियस, धनु राशि। राहु अगर किसी का धनु राशि में है या 8th हाउस में, 9th हाउस में है, तो किस तरीके से रिजल्ट देता है। बड़ा मंदिर, बड़ा भगवान, ऐसा इंसान अट्रैक्ट होता है बड़े मंदिर की तरफ, बड़े भगवान की तरफ, या फिर ब्लाइंड फेथ इन गुरु। ठीक है, कई बार ऐसे इंसान को फेक गुरु भी मिल जाते हैं या फिर समाधि वाले गुरु की तरफ, हेड कवर्ड गुरु ऐसे इंसान को अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओशो, सदगुरु, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, साईं बाबा, या फिर कोई और समाधि वाले बाबा जो सिर ढक कर रखते हो, तो ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करते हैं। कैन बी धर्म गुरु और लीडर हिमसेल्फ, ऑनलाइन गुरु ऐसा हो सकता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वैसे ये। ठीक है, अपने आप को सबसे बड़ा गुरु मानना, सबसे ज्यादा ज्ञानी दिखाना खुद को,
कैन गिव चेंज इन बिलीफ सिस्टम, खुद का बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है ऐसा इंसान। एंटरटेनिंग गुरु पसंद भी होते हैं और बनते भी है, ऐसे इंसान को एंटरटेनिंग गुरु पसंद आते हैं, और खुद अगर कोई टीचिंग लाइन में जाता है तो वो खुद भी एंटरटेनिंग टीचर बनता है। नीच का माना जाता है राहु को धनु में। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मिथुन राशि में धनु उच्च का होता है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसके सामने 7th हाउस में, धनु राशि में वो नीच का हो जाएगा। भृगुनंदी नाड़ी में वृष राशि में उच्च का होता है, उसके सामने स्कॉर्पियो साइन में नीच का हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक फॉर फादर एंड फादर विल कैरी राहु एनर्जी। तो इस टाइप के जो आपको राहु धनु राशि में या राहु 9th हाउस में आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं। राहु इन कैप्रिकॉर्न साइन या फिर राहु इन 10th हाउस, बेस्ट पोजीशन मैं बोलूंगा, पावर पोजीशन, पैसा सब कुछ देता है। राहु अगर किसी का मकर राशि में कहीं पर भी हो, लगन में मकर राशि है, राहु बैठा है, ब्रिलियंट पोजीशन, ठीक है। गिव्स एक्सपेंशन इन डिजायर्स रिलेटेड टू वर्क, ऐसा इंसान काम करता करता थकता नहीं है, उसको यही नहीं पता होता काम कितना करूं, बहुत ज्यादा काम करता है ऐसा इंसान। लार्ज ऑफिस चाहिए, लार्ज कंपनी, बड़ा बिजनेस, फॉरेन कंपनी, ऑनलाइन वर्क, शॉर्टकट्स, चालाकी, ये सारी चीजें ऐसे इंसान के अंदर आ जाती है। वर्कहोलिक, बहुत हद से ज्यादा काम करता है। नेगेटिव एनर्जी एट वर्क प्लेस हो सकती है। डार्क ऑफिस हो सकता है ऐसे इंसान का, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन या 10th हाउस हमारे ऑफिस को दर्शाता है, ठीक है। लॉट्स ऑफ कर्टेन्स, ऐसे इंसान के ऑफिस में हो सकता है बहुत सारे पर्दे हों, ठीक है। फॉरेन सेटलमेंट का ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है। गिव्स मैनिपुलेटिव वर्क प्लेस, बहुत ज्यादा राजनीति होती है वर्क प्लेस पे। इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एट वर्क प्लेस, खुद भी वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है ऐसा इंसान। राहु 10 में, दुनिया बस में करना चाहेगा। जिसका भी राहु 10th हाउस में है या कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो ऐसा इंसान दुनिया बस में करना चाहेगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा इंसान ऐसे थॉट्स का होता है। फॉर एग्जांपल हिटलर का आप देखना 10th हाउस में राहु है, तो उसकी वैसा ही माइंडसेट था, वो दुनिया को बस में करना चाहता था, इसीलिए उसने 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि उसका और रीजन था, मैंने हिटलर की कुंडली का एनालिसिस डाल रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका राहु इन कैप्रिकॉर्न साइन या फिर राहु 10th हाउस में। उसके बाद देखते हैं राहु इन एक्वेरियस, अगर राहु किसी का कुंभ राशि में है तो किस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। लार्ज ग्रुप, लार्ज प्लेटफॉर्म, लार्ज इनोवेशंस, लार्ज डिजायर्स, ये सारी चीजें देता है। टेक्नोलॉजी मास्टर, डिटेक्टिव, मिस्टीरियस, प्रॉब्लमेटिक फॉर बॉडी पार्ट्स एंड रिलेशंस रिलेटेड टू हाउस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, गैजेट्स लवर्स, ऑनलाइन गेमर्स, मोबाइल एडिक्शन, ऐसे इंसान को हो सकता है अगर राहु किसी का एक्वेरियस साइन में या 11th हाउस में है तो। हालांकि एक अच्छी पोजीशन है, पैसा पावर पोजीशन यहाँ पे भी देता है, लेकिन यहाँ पे डिजायर ज्यादा देता है, काम करने का जो कॉन्फिडेंस है या काम करने का जो स्पार्क है वो कम देता है। राहु 10th हाउस में सक्सेस उसको चाहे लेट मिले, लेकिन काम बहुत करता है ऐसा इंसान। राहु एक्वेरियस साइन वाला या राहु 11th हाउस वाला शॉर्टकट ज्यादा ढूंढेगा, काम कम करेगा, चाहेगा ज्यादा, हालांकि उसको चीजें मिल भी जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका राहु अगर किसी का कुंभ राशि में है या फिर 11th हाउस में है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट राहु इन पाइसिस साइन, राहु अगर किसी का मीन राशि में है तो कोस्टल एरियाज ऐसा इंसान बहुत ज्यादा जाता है, दुबई, मुंबई, गोवा, ठीक, घूमने बहुत ज्यादा जाता है। लोड्स ऑफ इंटरटेनमेंट, बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट चाहिए ऐसे इंसान को। लोड्स ऑफ लॉसेज, एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, अनचाहा खर्चा हो जाता है, एकदम से खर्चा हो जाता है। शो ऑफ इवन इन चैरिटी, ऐसा इंसान अगर दान धर्म कुछ करेगा तो उसमें भी सेल्फी लेगा, खुद को दिखाएगा, सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा, खुद का बखान करना, खुद के बारे में कि मैं इतना दानी प्रवृत्ति का इंसान हूं, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, खुद के बारे में खुद की तारीफ बहुत ज्यादा करता है।
फॉरेन सेटलमेंट का ऐसा योग है, बैड ड्रीम्स बुरे सपने आते हैं, घोस्ट लवर्स ऐसे इंसान को भूतों की मूवी देखना पसंद होता है, लेकिन फिर बाद में रात को सपने भी भूतों के आते हैं, फिर वो डरता है। बाइज इन एक्सेस एवरीथिंग, सब कुछ एक्सेस में खरीद लेता है, जरूरी चीज़ें उसको ज़रूरत है या नहीं है तो भी खरीद लेता है, ठीक है। डज चैरिटी इन एक्सेस, अगर ऐसा इंसान दान करने लगता है तो वो भी बहुत ज़्यादा कर देता है, खुद को बड़ा दिखाने के लिए, खुद की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं राहु अगर किसी का मीन राशि में है या फिर 12th हाउस में है तो, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में राहु 12th हाउस में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये खत्म हो गया, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। आज मैंने जो बताया है ये सरफेस लेवल पे बताया है, ठीक है। इसमें से कुछ चीजें हो सकता है आपको सही मिले, कुछ ना भी मिले। क्यों? क्योंकि मैंने केवल एक हाउस और एक राशि ली है, मैंने हाउस यहाँ पे नहीं लिया, उसका स्वामी कहाँ पे गया वो नहीं लिया, उसके साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है वो नहीं लिया, ठीक है, उसके ऊपर किसकी दृष्टियां पड़ रही हैं वो नहीं लिया। तो वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो बताया गया है, समझाया गया इस वीडियो में अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कंसल्टेशन और कोर्स के लिए दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।